कल तक खामनेई ईरान के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक थे। उन्होंने 37 साल तक देश चलाया, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में सिमट गया। लेकिन आखिर ये हमला हुआ क्यों? क्या एक रात में ही सब कुछ बदल गया है? इसके पीछे सालों की दुश्मनी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइलें और रीजनल पावर गेम था। अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के बीचों बीच खामनेई की ऑफिस और रेजिडेंस पर मिसाइल दाग दी और ईरानी मीडिया ने सुबह रोते हुए टीवी पर खबर पड़ी कि हमारे सुप्रीम लीडर नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। हालांकि यह ट्रंप ने रात में ही घोषणा कर दी थी। अब खामनेई की मौत का कारण बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है लंबे समय की दुश्मनी। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं और यह पद ईरान का सबसे ताकतवर पद है, क्योंकि आर्मी जजमेंट, मीडिया और विदेश नीति पूरी की पूरी उनके कंट्रोल में होती है। उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजराइल का दुश्मन नंबर 1 बनाए रखा। खामनेई साहब हमेशा एक ही नारा लगाते, डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल। शायद इसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं। और इसी के साथ इजराइल को जायोनिस्ट रिजिम कहकर गालियां दी। सबसे बड़ा कारण, ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका और इजराइल हमेशा कहते थे कि आप रोको, अन्यथा हम रोकेंगे आपको। पिछले वर्ष 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का संघर्षों के बाद ट्रंप ने मध्यस्थता करके समझौता कराया, लेकिन यह बात फेल हो गई। अब ट्रंप बोल रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। ट्रंप ने खुद लिखा है कि खामनेई इतिहास के सबसे बुरे इंसानों में से एक है, अब मर चुका है। 2023 के बाद से इजराइल कहता था कि जब तक खामनेई है शांति नहीं होगी। अब इजरायली प्रमुख नेतन्याहू पहले से सत्ता में हैं और ट्रंप साहब दूसरी बार सत्ता में आते हैं। सत्ता में आते ही सीधा ऐलान करते हैं कि ईरान की रीजनल पावर खत्म करना है। ट्रंप और नेतन्याहू को डर यह था कि ईरान ऑलरेडी 60% यूरेनियम अनरिचमेंट कर चुका है। बस यही डर ट्रंप को सता रहा था कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बम बना लेगा। साथियों, अब सवाल खुद ईरान से है। क्या ईरान अब बदल जाएगा? नया लीडर हाईलाइनर आएगा या मॉडरेट? क्या मिडिल ईस्ट में शांति या बड़ा युद्ध? आप बताओ, खामनेई की मौत के बाद नया युग या नया खतरा?